दोस्तों, आप जानते ही होंगे हमारी धरती, हारों, पेड़ पौधा, प्राणीकुल के जीवन सारा कुछ संभव हो पाया सूरज के कारण। सूरज के ऊर्जा और गर्मी के वजह से धरती आज जीवित है। लेकिन क्या सूरज हमें हमेशा के लिए इसी तरह रोशनी दे पाएगी? सोचिए, क्या होगा अगर सूरज के अंत हो जाए तो वो कैसे दिखेगा, और उसके मरते ही क्या होगा अंतरिक्ष पर? क्या हमारी सौरमंडल, हमारी धरती, हर कुछ जीव जंतु जीवित रह पाएगी, या फिर क्या हम इंसान सूरज को मरते हुए देख पाएंगे? तो हेलो गाइस, मैं हूं शिव प्रसाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई एपिसोड। दरअसल अब तक की स्टडी से वैज्ञानिकों ने ये पता लगा पाए कि हमारी सूरज कब कैसे मरेगा और इसके बाद सौरमंडल का क्या होगा। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा था सूरज के मरने पर सौरमंडल एक नेबुला में बदल जाएगी, जिसमें सारी ग्रह टूट फूट कर गैस डस्ट के रूप में एक साथ घूमते रहेगी या बिखर जाएगी। बट जब इसे बारीकी से अध्ययन किया गया तो बात कुछ और निकला। साल 2018 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ये थ्योरी दिया था कि सूरज के मरने पर सौरमंडल नेबुला में बदल जाएगी। अब तक की स्टडी के अनुसार सूरज के उम्र करीब 460 करोड़ साल है और लगभग इसी समय के अंदर सौरमंडल के अन्य ग्रह भी बने थे। सौरमंडल के सभी प्लैनेट और सूरज के अध्ययन के बाद ये जानकारी जुटाया गया है कि सूरज अगली 10 बिलियन साल यानी और 1000 करोड़ साल तक जीवित रह पाएगी, और इसके मरने के साथ ही अगले 500 करोड़ साल में कई अन्य प्रक्रिया भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, और तब तक सूरज एक रेड जॉइंट स्टार से कमजोर होकर व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन के रह जाएगी, जिस कारण सूरज के केंद्रक सिकुड़ कर खत्म हो जाएगी, या फिर सूरज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगी, जिससे सूरज अपनी गर्मी पैदा करने की क्षमता खो देगी और इसके बाहरी लेयर ठंडी होकर टूटकर बिखर जाएगी। सूरज के कमजोर होते ही धरती पर भी जीवन खत्म होने लगेगी और साथ में ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म होने लगेगी। ऐसे में यहाँ जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता। एक बात तो तय है कि उस समय तक इंसान तो दूर की बात, धरती पर कोई परछाई तक भी नहीं बचेगी, क्योंकि इंसानों की प्रजाति अधिक कम 100 करोड़ साल में खत्म हो जाएगी। इससे बचने का एक ही तरीका होगा, तब तक हम कोई रहने लायक नए ग्रह ढूंढ ले। सूरज हर 100 करोड़ साल पर अपनी रोशनी और गर्मी को 10% तक बढ़ाते हैं। एक टाइम आएगा जब सूरज ये सारी ऊर्जा खत्म करेगी और ठंडी होने लगेगी। पर ये सब होने से पहले सूरज के लगातार बढ़ती गर्मी और रोशनी से धरती पर जीवन खत्म होने लगेगी। हमारी समुद्र का पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। यही सही समय होगा जब धरती पर कोई जीवन नहीं बचेगा। अब तक की छानबीन से वैज्ञानिकों के अनुसार 90% स्टार पहले रेड जॉइंट स्टार में बदलते हैं, जो बाद में खत्म होने पर व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाते हैं, और यही होती है उनके लाइफ खत्म। जब कोई स्टार मरते हैं तो वो अंतरिक्ष के एक बड़ी घटना होती है, और इसके मरने से भारी मात्रा में गैस डस्ट मैटर निकलती है, जो तेज़ी से अपने आसपास के इलाकों में फैल जाती है। वैज्ञानिकों के मानना है सूर्य से निकलने वाले धूल, डस्ट या गैस का गुब्बारा करीब 10,000 साल तक अंतरिक्ष में दिखाई देगी, जो कि ये 10,000 साल अंतरिक्ष की दुनिया में एक छोटी समय। जबकि इसके मरने की वजह से हमारी सौरमंडल एक नेबुला का निर्माण करेगी, जो कई हजारों सालों तक दिखाई देगी। अगर उस समय इंसान जीवित रहती है किसी अन्य ग्रह पर, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को होते हुए देख पाएंगे। वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रह की उम्र को पता लगाने के लिए एक ऐसी गाणितिक मॉडल बनाया जो कई तरह की फैक्ट्स पर निर्भर करती है। अंतरिक्ष में ऐसे कई स्टार जो मर चुके और उनके गैस, डस्ट या धूल स्पेस के गहराई में हमें तैरती हुई दिखाई देती है। जैसे कि इस तरह की नेबुला है हेलियस नेबुला, कैट आइच नेबुला, रिंग नेबुला, बाबुल नेबुला। इन नेबुला पर वैज्ञानिकों ने स्टडी करके पता लगाया अंतरिक्ष में जो सबसे पुराने कम ओजन वाले तारे होते हैं वो धुंधले नेबुला बनाती है, और नए ज़्यादा ओजन वाले स्टार चमकीली ताकतवर नेबुला बनाती है। लेकिन बात है सूरज जब खत्म होगा तो वो किस प्रकार की नेबुला बनाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज जैसे कम ओजन वाले स्टार ताकतवर चमकीली नेबुला नहीं बना सकते। अगर सूरज से कोई 2 गुना बड़ा स्टार मरते हैं तो उसके लिए चमकीली नेबुला बन पाना मुमकिन। परंतु सूरज से निकलने वाले ये नेबुला कमजोर होने पर भी टेलीस्कोप की मदद से कई हजारों लाइट ईयर्स दूरी से इसे 10,000 साल तक देखी जा सकती है। परंतु हाल ही में कई वैज्ञानिकों के मानना है सूरज के साथ साथ अगर सौरमंडल के सारी प्लैनेट भी खत्म हो जाते हैं तो उसके कारण हो सकती है ये नेबुला कमजोर होने के बदले
बहुत ज़्यादा चमकीला और ताकतवर होगी। लेकिन बात इस पर डिपेंड होगी, क्या हम सूरज समेत अन्य ग्रहों को खत्म होते हुए इस प्रक्रिया को देख पाएंगे? क्या तब तक इंसानी प्रजाति के लिए इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर जीवित रहना मुमकिन हो पाएगी या नहीं? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।